हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो 12वीं की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। यहाँ मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि मितव्ययिता होता क्या है। मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्च करना, खर्च कम करना, बचत बचत ज़्यादा करना, ये होता है मितव्ययिता। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मितव्ययिता के विरोधाभास की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विरोधाभास का तात्पर्य होता है विपरीत प्रभाव। असल में मितव्ययिता मतलब कम खर्च करने पर क्या होना चाहिए, हमारे बचतों में वृद्धि होनी चाहिए। निश्चित ही अगर हम खर्च कम करेंगे तो हमारे बचतों में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन असल में होता क्या है कि बचतों में वृद्धि ना होकर बचत स्तर या तो स्थिर रहता है या फिर कम होने लगता है। तो ये उल्टा प्रभाव दर्शा रहा है। असल में हम इस नॉर्मली समझ सकते हैं कि जब हम लोग अपनी आय का अधिक से अधिक भाग बचत करते हैं तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमारी बचतों में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन असल में क्या होता है, जब ज़्यादातर लोग या फिर कहें कि सभी के सभी लोग बचत करने लग जाएं और वो भी आय का बहुत बड़ा भाग बचत करने लग जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में उसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। या तो बचत का स्तर स्थिर रहता है या फिर कम हो जाता है। इसे ही मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय का कम बचाना प्रारंभ कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था में कुल बचत स्तर बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी उल्टा प्रभाव हो रहा है। दूसरी तरह से अगर देखा जाए कि बहुत कम बचत करना हम शुरू कर दें, ज़्यादातर लोग बचत ना करें, तो ऐसे परिस्थिति में बचतों में कमी आनी चाहिए। लेकिन उल्टा प्रभाव ये होगा कि बचत अर्थव्यवस्था में कुल बचत जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये विरोधाभास प्रकट करता है, मतलब कि विपरीत प्रभाव दर्शाता है। इसलिए मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या में हम इसी विरोधाभास को लिखेंगे। इस बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यदि लोग ज़्यादा मितव्ययी हो जाते हैं तो या तो वे अपने आय का पूर्व स्तर रखेंगे या उनकी आय का स्तर गिर जाएगा। तो ये मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इसे याद भी कर सकते हैं। आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है ये। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे परिणाम आए आपकी, यही हम कामना करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसी ही जानकारियों के साथ।